नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि कोई सूत्र बताने वाला नहीं हूं। तो फिर आज के इस क्लास में क्या चर्चा होगी? तो आज के क्लास में चर्चा होगी आज तो मुख्य रूप से इन तीन विषयों पर: वाहन, मकान और जमीन। तो इन तीनों से संबंधित भी हम सूत्र नहीं बताने वाले आज। तो क्या बताएंगे? तो आज के क्लास में आप यह सीखेंगे कि इनके बारे में आपको जन्म कुंडली में देखना कैसे है। सबसे पहला जो काम होता है, जो भी प्रश्न आता है या जो भी आप अपने जन्म कुंडली से देखना चाह रहे हैं, उसको देखेंगे कैसे, कहाँ देखेंगे, किस तरह से देखा जाता है, और उसके बाद वहां सूत्र अप्लाई होता है। तो सूत्र का काम सेकंड है। सबसे पहले क्या है कि उस विषय में हमें कहां से जानकारी मिलेगी, कैसे देखना है, उसकी प्रक्रिया क्या है, इन सब बातों को आज हम समझेंगे। और इसमें आज मैंने तीन टॉपिक लिया है। सबसे पहले वाहन का विचार कुंडली में कैसे करना है, यह समझेंगे। फिर मकान, फिर जमीन। बैठे बैठे प्रिय दर्शकों, मेरे मन में एक छोटा सा ख्याल आया कि आजकल की जो समस्याएं हैं, उनका समाधान ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कैसे होगा। आजकल की समस्याएं क्या आ रही हैं, यह भी मैं आपको सूक्ष्म रूप से बता दूं। और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से मैं आगे क्या समझा, क्या सोचा, यह भी आपको बताऊंगा। जो मेरे पास समस्याएं आ रही थी, वह वाहन से संबंधित, वाहन सुख, भूमि सुख, मकान का सुख यानी भूमि भवन वाहन, व्यापार, सर्विस, पदोन्नति, स्थानांतरण की समस्या भी बहुत थी। विदेश यात्रा है कि नहीं, लॉटरी से लाभ होगा कि नहीं, हमारा शिक्षा कैसा रहेगा, हमारा सेहत कैसा रहेगा, संतान से संबंधित भी सवाल थे, तो विवाह और वैवाहिक जीवन से संबंधित भी सवाल थे। तो इसमें ज्योतिषीय समाधान के साथ साथ मैंने यह भी विचार किया कि मैं अभी तक आप लोगों को कुंडली कैसे देखना है यह बताया। बेसिक से शुरू करके मैं एडवांस और आगे उपचार भी बताऊंगा। सब कुछ आपको ज्योतिष के बारे में मैं आपको यहाँ सिखाने का प्रयास करूंगा। सूत्र भी बताए, योग भी बताए। आगे अभी यह यात्रा चलती रहेगी। लेकिन जो वर्तमान की समस्याएं हैं, जो सवाल हैं, उनके बारे में सूत्र से पहले आप कैसे और कहां और किस प्रकार से विचार करेंगे, यह समझते चलते हैं। तो आज इसी क्रम में मैंने यह तीन टॉपिक लिखा है। आगे आने वाले दिनों में नौकरी से भी संबंधित सवाल होंगे, व्यापार से संबंधित भी होंगे, विवाह, वैवाहिक जीवन, संतान सुख आदि, सेहत को लेकर आप कैसे विचार करेंगे, सब कुछ आपको बताने वाला हूं धीरे धीरे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं जन्म कुंडली में भूमि, भवन और वाहन, ये तीन ही चीज है, भूमि, भवन और वाहन। इसका विचार आपको कैसे करना है कुंडली में। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में 12 जो भाव हैं, इन 12 भावों में जो चौथा भाव है, जन्म कुंडली का चौथा भाव, ये वाला भाव है। अब आप इस भाव को देखेंगे सबसे पहले। अब देखिए, इस भाव में राशि कोई भी आ सकती है, आगे हम इसके बारे में समझेंगे। लेकिन आप इस ढांचे पर जब देखेंगे, यानी इस कुंडली के जो इस नक्शे पर जब देखेंगे, तो आपको एक डब्बा यहां दिखाई देगा। इसको चौथा भाव, चौथा घर, चौथा हाउस, कुछ भी कह लीजिए, चौथा स्थान कह लीजिए, यानी ये चौथा घर होता है कुंडली का, जन्म कुंडली का। इसी चौथे घर से वाहन, कार, मोटर गाड़ी आदि का विचार होता है। तो मकान और जमीन, भू संपत्ति के बारे में भी इसी भाव से विचार होता है। तो आज इसके बारे में समझते समझते हम इसको दो पार्ट में भी करके समझेंगे। एक भाग में तो हम वाहन के बारे में विचार करेंगे, और दूसरे भाग में हम मकान और जमीन के बारे में समझेंगे। एक ही वीडियो में समझेंगे, वीडियो अलग नहीं होगा। तो जब भी आपको देखना हो अपने जीवन में वाहन का सुख, भूमि का सुख, भवन का सुख, तो आप अपनी जन्म कुंडली खोलकर चौथे भाव पर पहुंच जाइए। इसका उत्तर यहीं से मिलेगा। इसके बाद आपको क्या देखना है? तो प्रिय दर्शकों, सबसे सरल सूत्र यही है, सबसे सरल तरीका यही है कि चौथा भाव देखिए कितना शुभ है।
सूत्र की तरफ न जाइए, सबसे पहले देखिए कि चौथे भाव की कंडीशन कैसा है, यह कितना शुभ है, ये कितने शुभ प्रभाव में है। देखिए मैं अभी तक भी राशि पे नहीं गया, आपको सबसे पहले भाव का विचार करना है। अब भाव का कैसे विचार करेंगे, मैंने कहा ना कि सबसे पहले ये बात है, इसके बाद सूत्र सेकेंडरी हो जाएगा। तो दूसरी स्थिति में आप थोड़े सूत्र यहां लगाएंगे कि कहीं इस पर पाप ग्रह का प्रभाव न हो, पाप ग्रह यहां नहीं बैठे हो, पाप कर्तरी में न हो, यानी इधर भी कोई पाप ग्रह न हो, इधर भी कोई पाप ग्रह न हो, यानी चौथा भाव है जो शुभ प्रभाव में होना चाहिए। इसके बाद आपकी दृष्टि जानी चाहिए कि इस भाव में कौन सी राशि है, यहां राशि क्या लिखा है, यहां नंबर क्या लिखा है। तो नंबर कोई भी हो सकता है, मेष से लेकर मीन तक। जैसे मान लीजिए हम किसी भी लग्न की कुंडली बना ले, जैसे मेष लग्न की कुंडली बना ले, तो यहाँ 4 नंबर आ जाएगा। तो अब यहां जैसे ही नंबर पड़ेगा, इस भाव का मालिकाना हक तय हो जाएगा। अब मालिकाना हक से पहले आइए, जब यहाँ कोई राशि नहीं है, पहले अब देखिए आज हम भूमि और भवन की बात करेंगे, हम कुंडली के भूमि भवन की बात कर लेते हैं। ये जो है ना, ये प्लॉट है, और इस प्लॉट ये जो है इसमें 12 प्लॉट हैं, जन्म कुंडली में 12 प्लॉट आप समझ लीजिए। 12 प्लॉट अलग अलग हैं और प्रत्येक प्लॉट का कोई ना कोई मालिक है। अब जैसे आपने देखा होगा किसी एक जमीन के एक ही मालिक होते हैं, किसी जमीन के 2 लोग मालिक होते हैं, साझेदारी में होता है। वैसे ही यहां भी है, किसी प्लॉट का एक ही आदमी मालिक है, किसी प्लॉट के 2 लोग मालिक हैं। जैसे कि ये जो पहला प्लॉट है नंबर 1, यहां मैं राशि नहीं, अभी मैं अंक भाव के लिए ही लिख रहा हूं। तो नंबर 1, इस प्लॉट का जो मालिक है जिसको कहते हैं कारक ग्रह, इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं, बढ़िया से आप समझ रहे होंगे। तो इस जो प्लॉट का मालिक है वो है सूर्य। इसी प्रकार जो ये 4 नंबर का प्लॉट है, इस प्लॉट के भी मालिक हैं, और वो है चंद्र और बुध। कौन मालिक है? चंद्र और बुध। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। आप चाहे वाहन का विचार करें, चाहे मकान का विचार करें, चाहे जमीन का विचार करें, इस प्लॉट के जो मालिक ग्रह हैं उनका यहां प्रभाव रहेगा। तो 4 नंबर प्लॉट के मालिक कौन हो गए? चंद्र और बुध। अब आपको इनकी स्थिति देखनी है कि जन्म कुंडली में चाहे चंद्रमा कहीं पर भी बैठे हो, जन्म कुंडली में बुध चाहे कहीं पर भी बैठे हो, किस स्थिति में है, किस बलाबल में है, किस अवस्था में है। नीच तो नहीं, अस्त तो नहीं, मृत तो नहीं, पाप ग्रह के साथ तो नहीं, पाप प्रभाव में तो नहीं, और केवल चंद्रमा ही नहीं, बुध को भी आपको देखना है, बुध की स्थिति भी आप देखेंगे। अब इसके बाद यहां देखिए राशि कौन सी है। अब देखिए अगर मान लीजिए राशि भी 1 हो गई तो यहां 4 नंबर आएगा, तो इसके भी अधिपति हो जाएंगे चंद्रमा। लेकिन यहां राशि में आपको बता रहा हूं कि ये तो अभी तक प्लॉट की बात हुई कि इस टुकड़े का मालिक, इस चौथे घर का जो मालिक है, जो जमीन है चौथा, इसके मालिक ये 2 लोग हैं, पार्टनरशिप में है, आधे आधे समझ लीजिए। अब इस भाव में जो राशि लिखी जाएगी, समझिए कि वो मकान बन गया, वो राशि यहां मकान रूप में बैठ गई। अब मान लीजिए अगर 5 नंबर आ जाए तो यहां सिंह राशि का घर बन गया, आप ऐसा समझ लीजिए। अब इस सिंह के जो मालिक हैं कौन? सूर्य, ये हो जाएंगे चौथे भाव के अधिपति ग्रह, मालिक ग्रह। अब इस भाव पर इनका भी प्रभाव हो जाएगा, इनका भी हक हो जाएगा। तो यहां जो राशि है, अब इस राशि के राशिपति को देखेंगे कि सूर्य की स्थिति कुंडली में किस प्रकार से है, सूर्य किस बलाबल में है, सूर्य की अवस्था क्या बन रही है। ठीक, तो ये हो गया, ये 3 ग्रह आपको सबसे पहले विचार करना है। अब ये बात मैं आपको बता दूं कि किसी भी भाव के लिए ये आप सूत्र लगा सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में मैं एक एक करके आपको सब कुछ बताऊंगा। यानी आज भूमि भवन वाहन के बारे में है, कल सेहत के बारे में होगा, परसों धन के बारे में होगा, फिर नरसों कर्म क्षेत्र के बारे में, नौकरी आदि के बारे में होगा, भाग्य के बारे में बात करेंगे, विवाह के बारे में बात करेंगे। तो वो जिस भाव से संबंधित होगा, उस भाव के कारक ग्रह, उस भाव में बैठी राशि के राशिपति को आपको देखना है। अब आपने ये देख लिया, इतने से काम नहीं बनेगा। अब आपको इनमें से क्या देखना है ये देखिए। तो अगर हम मान लेते हैं कि सबसे पहले हमें वाहन का विचार करना है, ठीक, वाहन का जब अगर विचार करना हो, तब आप देखेंगे कि वाहन पर किस ग्रह का अधिकार है।
यहां तो हम केवल अभी भावपत्ति की स्थिति देख रहे थे, चतुर्थ भाव से हम विचार कर रहे थे। तो चतुर्थ भाव से केवल वाहन का विचार नहीं होता है, इसीलिए आज मैं 3 टॉपिक लेकर बैठा हूं कि आप समझ जाइए। और आप जानते हैं कि प्रत्येक भाव से मतलब एक भाव से एक से अधिक विषय वस्तुओं का विचार होता है। जैसे कि यहीं आपको 3 दिख गया, 3 के अलावा यहां से सुख का विचार होता है, माता का विचार होता है। तो आपको यह देखना है, क्योंकि चतुर्थ भाव पर आप आए तो यहां से तो सब कुछ का विचार होगा, सुख का होगा, माता का होगा, मकान का होगा, जमीन का होगा। तो ये 3 ग्रहों को देखने के बाद आपको जो चीज विचार करना है उस पर किस ग्रह का अधिकार है यह समझना पड़ेगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप विस्तार से समझिए तो आप ज्योतिष समझ जाएंगे सरलता से और कुंडली देखना आसानी से सीख जाएंगे। तो हमें वाहन का विचार करना है, तो हमें देखना होगा कि वाहन पर किस ग्रह का अधिकार है। तो जब आप यह ज्ञात करेंगे तो पता चलेगा कि वाहन पर शुक्र का अधिकार है। शुक्र ग्रह को वाहन का कारक ग्रह माना जाता है। तो अब इन 3 ग्रहों के साथ शुक्र को भी जोड़ लीजिए। अब आप यहां ध्यान रखिएगा कि मैं यहां सूर्य की गिनती इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने यहां 5 नंबर लिखा था, है ना। तो 5 नंबर यहां, 4 नंबर यहां, 3 नंबर यहां, 2 नंबर यहां, यानी वृषभ लग्न की अगर कुंडली हो तो यहां 5 नंबर आएगा। क्लियर। तो चलिए यहां राशि लिख लेते हैं, यानी वृषभ लग्न की हमने कुंडली बना लिया। तो यहां आपको देखना है, इसके साथ साथ अब आप शुक्र को भी देखेंगे। शुक्र को क्यों? क्योंकि ये वाहन के कारक ग्रह हैं। अगर आपको यहां से वाहन नहीं देखना है तो आप शुक्र को ना देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको यहां से वाहन का विचार करना है तो आपको शुक्र को देखना पड़ेगा, क्योंकि यही ग्रह वाहन के कारक ग्रह है। अब आप क्या क्या देखेंगे? तो चतुर्थ भाव, चतुर्थेश और शुक्र की स्थिति, और साथ ही साथ इस भाव में जो राशि है उस राशि के राशिपति को, इन सबको देखेंगे। इन सब की स्थिति जितनी अच्छी होगी, समझिए कि आपको परिणाम उतना अच्छा मिलेगा और वाहन सुख उतना अच्छा है। वाहन की प्राप्ति निश्चित रूप से है। क्लियर हो गया। अब समझिए कि यदि जमीन और मकान आदि का विचार करना हो तो क्या करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने कहा कि अगर वाहन का विचार नहीं करना है तो शुक्र को न देखिए। तो अब हम वाहन से मकान पर आ गए, जमीन पर आ गए, तो हमें शुक्र को छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि यहां आप चंद्र, बुध और सूर्य को देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो इस भाव के कारक हो गए, इस भाव के अधिपति ग्रह हो गए। तो इन तीनों की स्थिति आप देखेंगे पूरी कुंडली में कि किस तरह की स्थिति बनी है, क्या बलाबल है ग्रहों का, कितना शुभ है, कितना अशुभ है, कितने बलशाली है, कितने निर्बल है, ये सब कैलकुलेशन आपको करना है। इसके बाद मकान का विचार करना है तो आप शुक्र को छोड़ देंगे, क्योंकि वाहन का विचार करना था तो शुक्र को नोट किए। अब आप यहां यह देखेंगे कि भूमि और भवन पर, जमीन और मकान पर किस ग्रह का अधिकार है। तो कहीं ना कहीं ये देखिए, जो मकान है यह थोड़ा भौतिक सुख सुविधा से जुड़ा हुआ है, तो थोड़े शुक्र का रोल होता है। लेकिन मुख्य रूप से ज्योतिष शास्त्र में भूमि और भवन का जो कारक ग्रह है वह मंगल है। मंगल ग्रह का अधिपत्य होता है भूमि भवन पर, और विशेषकर भूमि पर तो पक्का ही मंगल का अधिकार है। तो अब आप चंद्र, बुध और सूर्य के साथ मंगल की स्थिति का विचार करेंगे। आप चतुर्थेश भी देखेंगे, चतुर्थ भाव के जो कारक ग्रह हैं उनको भी देखेंगे, और मंगल ग्रह की स्थिति आपको देखनी है कि मंगल ग्रह किस प्रकार से जन्म कुंडली में बैठा हुआ है। अब यहां सूत्र आप जो भी लगाएंगे लगा के देखिए कि जैसे सूर्य का इस भाव पर दृष्टि पड़ जाए, सूर्य यहीं पर बैठे हो, चंद्र बुध का यहां कहीं से संबंध बन रहा हो, तो भूमि भवन का जो लाभ होगा वो निश्चित रूप से होगा। तो आपको देख लेना है कि ग्रह स्थितियां किस प्रकार से बन रही हैं। चतुर्थ भाव, चतुर्थेश तथा मंगल की स्थिति यदि अच्छी है तो मकान निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा, इसमें नो डाउट, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज का यह क्लास आप समझे होंगे। वाहन, मकान, जमीन आदि का विचार करते समय हमें क्या देखना है, किन ग्रहों को देखना है, किस प्रकार से देखना है, यह आप समझे होंगे। और इसके साथ साथ आप सूत्र अप्लाई करिएगा, ग्रहों का बलाबल तय करिएगा,
कौन सा ग्रह कितना बली है, कितना रिजल्ट दे सकता है, यह सब आप गणना करिएगा तो आपको परिणाम निकल कर आ जाएगा। जितनी अच्छी स्थिति होगी उतना ही आपको लाभ मिलेगा। अगर स्थिति कमजोर हुई तो लाभ भी कमजोर यानी कम, और यदि स्थिति खराब हुए तो समझिए कि न के बराबर। जैसे उदाहरण से मैं बताऊं तो मान लीजिए सूर्य आकर यहां बैठ जाए, चंद्रमा यहां बैठे हों और बुध यहां पर बैठ जाए, तो आपको दो में से तीन ग्रह देखे आप, तो तीन में से दिख रहा है कि दो खराब है एक अच्छा है, तो आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगर ये बुध भी यहां बैठ जाए तो अगर तीनों आपको नीच दिख रहे हैं, सूर्य के साथ ही बैठकर अस्त हो जाएं, तो आपको इन सब ग्रह स्थितियों का बलाबल निकाल लेना है, तो आपको परिणाम निकल जाएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि इसका लाभ कितना होने वाला है जीवन में। तो ये था वाहन, मकान और जमीन का। आगे हम इसी प्रकार से विस्तार से एक एक करके जो वर्तमान समय में प्रश्न है उनके बारे में समझेंगे। अब यहाँ आप सूत्र अप्लाई करिए, धीरे धीरे सारे सूत्र अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।